हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर आज के सेशन में। और आज है 20 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं 19 और 20 अप्रैल का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ले जिम्यूंग भारत की यात्रा पर कितने दिनों के लिए आए हैं। तो ये राष्ट्रपति साउथ कोरिया के 3 दिन की यात्रा पर, भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आने के बाद वो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से मुलाकात की है। और मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर जो दोनों देश है वो सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये दौरा किया जा रहा है। अगला है विश्व सूत्र, भारत की बुनाई दुनिया के लिए पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों ये विश्व सूत्र, भारत की बुनाई दुनिया के लिए पहल, ये वस्त्र मंत्रालय, जो हमारा वस्त्र मंत्रालय है उसके द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, विश्व सूत्र। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो भारत की बुनाई और वस्त्र उद्योग है उसको किस तरह से एक ग्लोबल लेवल पर उसको एस्टेब्लिश किया जाए और उसमें रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों कुछ जो भारत के वस्त्र हैं, वीव्स हैं, वो फेमस हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कांजीवरम सिल्क बहुत फेमस है, ये दोस्तों तमिलनाडु। मोराइंग टी, ये मणिपुर का है। जामदनी बंगाल का। मुगा सिल्क असम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जो मुगा सिल्क असम से बिलोंग करता है। असम में ज़्यादा मुगा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। लेप्चा एक जनजाति भी है और लेप्चा एक विप्स भी है, बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ लेप्चा। गोटापत्ती, ये हरियाणा का है। इसके बाद तसर सिल्क बिहार का। पटोला साड़ियाँ फेमस है, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। पटोला सिल्क। बनारसी सिल्क उत्तर प्रदेश। पश्मीना जो सिल्क होती है वो लेह लद्दाख में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद रेंडिया, ये मेघालय की है। इसके बाद मेखाला नागालैंड की। कसाबू केरला की। त्रिपुरा सिल्क त्रिपुरा की। महेश्वरी साड़ियाँ भी दोस्तों बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश की है महेश्वरी वीव। कुल्लू मोटिफ हिमाचल प्रदेश। पोंचमपल्ली एरिया में, ये तेलंगाना का एरिया में, ये पोंचमपल्ली सिल्क बहुत फेमस है। कोसा सिल्क, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क। इसके बाद आ जाइए फुलकरी, पंजाब में फुलकरी। और खुन जो है कर्नाटका में। ये दोस्तों सिल्क है या वस्त्र से जुड़ा हुआ चीज़ है जो भारत के अलग अलग स्टेट में बहुत फेमस है। क्षेत्रों के आधार पर सूची हमने बता दिया। जैसे उत्तरी भारत में पश्मीना और कनी कश्मीर में। इसके बाद बनारसी सिल्क आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी भारत में पटोला गुजरात। इसके बाद पैठनी महाराष्ट्र में। मध्य पूर्वी भारत में चंदेरी और महेश्वरी मध्य प्रदेश में। चंदेरी और महेश्वरी सिल्क मध्य प्रदेश में। इसके बाद जामदनी पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में कांचीपुरम तमिलनाडु और पोंचमपल्ली तेलंगाना। ये आपका रिवीजन हो गया। कसबू केरला। नेक्स्ट है दोस्तों कि G20 उपग्रह कब लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। G20 का उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा 2027 में। G20 के लिए इसरो के द्वारा ये उपग्रह लॉन्च किया जाएगा 2027 में, ऐसा इसरो का कहना है। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे होने वाला है, तो ये USA में होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन ये दिसंबर के माह में हो सकता है। अमेरिका के जो मियामी शहर है फ्लोरिडा, जहाँ पे संपन्न किया जाएगा। और इसका जो प्रमुख थीम है नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास, इस थीम के साथ ये संपन्न किया जाएगा। विश्व यकृत दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 19 अप्रैल को। विश्व लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ यकृत, ये इसका थीम है। अगला है पैक्स सिलिका पहल का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है। पैक्स सिलिका ये पहल जो है शुरू किया गया है USA के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पैक्स सिलिका पहल ये शुरू किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से जो चिप निर्माण और डेटा संरचना से संबंधित है, ये किस तरह से सेमीकंडक्टर जो चिप का निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये संगठन अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। और इसमें अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस द्वारा इस गठबंधन को ज्वाइन किया गया है और ये 13वां सदस्य बन चुका है। तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि 13वां सदस्य के रूप में किसने इसमें शामिल हुए हैं, तो फिलीपींस इसमें शामिल हुआ है। अगला है कांकरिया कोचिंग डिपो किस शहर में स्थित है।
ये अहमदाबाद में स्थित है कांकुरिया कोचिंग डिपो, और ये भारत का पहला जो है जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। दोस्तों, जल तटस्थ रेलवे डिपो का मतलब होता है कि जो रेलवे के बोगी होती हैं या इंजन होता है, जो भी उसमें रख रखाव के लिए इसको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो जल तटस्थ का मतलब होता है जितना पानी की बर्बादी होता है उसको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, और उसका रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल कर लिया जाए। तो ये जल तटस्थ रेलवे डिपो बन चुका है, ये कांकरिया कोचिंग डिपो। अगला है होर्मुज जल डमरू मध्य समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल किसने शुरू की है। तो दोस्तों, यूएसए और ईरान के बीच में जो है अभी तो युद्ध विराम पे समझौता हो चुका है, लेकिन अभी भी जो होर्मुज जल डमरू मध्य है वो पूरी तरह से उसमें नेविगेशन शुरू नहीं हो पाया है। वहाँ यूएसए के द्वारा नाकाबंदी की जा चुकी है और इस पर टेंशन बढ़ती जा रही है। तो होर्मुज जल डमरू मध्य को जो है समुद्री नौवहन के लिए जो स्वतंत्र रूप से शुरू किया जाए, इसके लिए कीर स्टारमर कनाडा के जो पीएम हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, इसके द्वारा पहल शुरू किया गया है। अगला है भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो ये भारत की पहली जो है 3D चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास भुवनेश्वर में इसकी स्थापना की गई है। यह भारत की सेमीकंडक्टर मिशन का जो है एक सहयोगी, एक तरह से कहें कि इस पहल का एक प्रमुख घटक है। और यह परियोजना भारत की जो घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उसको मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लेवल पे एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए जो है सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था। और इसी के तहत भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास भुवनेश्वर में किया गया। तो दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।